हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो अगर आपको क्लास 12 फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है, उसकी अच्छी तैयारी करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको इस चैनल पर जितनी भी लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराए जाएँ उसके सारे नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल सके और आप रेगुलरली बेस पर आप सारी क्लास को अटेंड कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स है, आपको मालूम होना चाहिए उसमें दो बुक लगती हैं। एक होता है फर्स्ट पेपर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। फर्स्ट जो बुक है वो आप उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पूरा का पूरा आपका फर्स्ट बुक इसी पर बेस है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। आप नोट बनाते रहिए, ठीक। और सेकंड जो पार्ट है आपका वो है आपका ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी, ठीक। जो आपका मैग्नेटिज्म है, इसके दो पार्ट हैं। आपको फर्स्ट बुक में दोनों पार्ट को पढ़ना है। फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। एंड सेकंड जो आपका इसका पार्ट है वो है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक, जिसको हम लोग कहते हैं बिजली गति विज्ञान। ठीक, तो आपको फर्स्ट बुक में ये आपका है फर्स्ट बुक एंड सेकंड ये है आपका सेकंड बुक। तो दोनों को बेसिकली आपको इस चैनल पे सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और सारे नोट्स भी आपको इस पर मिलते रहेंगे। समय समय पर आपको वीडियो के जितने भी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उन सबका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं और अच्छा सा नोट भी तैयार कर सकते हैं। तो आप अपने पेन और कॉपी के साथ जरूर बैठिए और आप नोट्स बनाते चलिए। तो हमें पढ़ना है विद्युत चुंबकत्व। इसके दो पार्ट हैं आपका, एक है स्थिर वैद्युतिकी और सेकंड है इलेक्ट्रोडायनामिक। स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? अगर हम लोग बात करें बेसिकली स्थिर वैद्युतिकी की, तो नाम से ही स्पष्ट है। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट। वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। इलेक्ट्रो का सिंपल सा मतलब क्या होता है? चार्ज से होता है और चार्ज का मतलब होता है आवेश। यानी जिसमें स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आवेश को स्थिर मान करके उससे संबंधित जितनी परिघटनाएं होती हैं, चाहे आपका वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे आपका वैद्युत विभव, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और सेकंड है बिजली गति विज्ञान। गति का मतलब होता है गति और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश को क्या मानते हैं, गति करते हुए मानते हैं। यानी आवेश क्या होता है, इसमें गतिशील होता है। यानी जिसमें आवेश को हम लोग गतिशील मान करके उससे संबंधित जितनी भी परिघटनाएं होती हैं, जैसे आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत धारा हो गया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका आता है बिजली गति विज्ञान। जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है, इसकी एक इकाई आपको बनाई गई है, जिसके अंतर्गत दो चैप्टर हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक मतलब होता है विद्युत, आवेश और क्षेत्र। आपका फर्स्ट चैप्टर है। और इसके अंतर्गत जो सेकंड चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी विद्युत विभव और धारिता। दो चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट में है और दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आप यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग शुरू करने वाले वैद्युत, आवेश और क्षेत्र को। तो जैसा कि नाम, पहले हम लोग नाम का मतलब समझते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश को और फिर समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या। बेसिकली आपको ज्यादातर आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको वैद्युत आवेश के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि वैद्युत आवेश होता क्या है, तो परिभाषा अगर आप चाहें तो वैद्युत आवेश की परिभाषा लिखिए कि वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण हम उसके चारों ओर वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं या उत्पन्न भी कर सकते हैं।
सिंपल सी परिभाषा है, आप लिखेंगे कि विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण हम उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो यहाँ पर मैं परिभाषा लिखता हूँ, आप नोट करते चलिए। लिखेंगे वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसके चारों ओर वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किया जाता है, वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसके चारों ओर वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न या अनुभव किया जाता है, आपका वैद्युत आवेश कहलाता है। ये आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश। आगे लिखेंगे वैद्युत आवेश दो प्रकार का है। नंबर एक है धन आवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड है आपका ऋण आवेश, जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक, पहला क्या है धन आवेश और दूसरा क्या है ऋण आवेश। अब धन आवेश क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें धन आवेश की, तो धन आवेश ऐसा आवेश होता है जिसमें कोई भी वस्तु क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके आवेशित होता है। यानी अगर कोई पूछे कि धन आवेश किसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा बताएंगे कि धन आवेश क्या होता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर आवेशित होता है तो इस प्रकार वस्तु पर उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। आप ध्यान से सुनिए, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आवेशित होता है तो उस स्थिति में वस्तु पर उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आप क्या करिए, इस पेन को, प्लास्टिक के किसी भी पेन को सूखे बालों से आप रगड़िए, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका प्लास्टिक का पेन होगा, ये छोटे छोटे धूल के कण या कागज के कणों को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसमें होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, इसको अपने बालों से रगड़ते हैं प्लास्टिक के पेन को, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो आपका प्लास्टिक का पेन है, इसके परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बालों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उस स्थिति में इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ये क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है, जिसके कारण ये अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को, जैसे धूल के कण, धुएं के कागज के कण, इन सबको क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है। तो धन आवेश की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके आवेशित होता है तो इस प्रकार वस्तु पर उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। सेकंड है आपका ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या होता है, तो ऋण आवेश होता है कि जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आवेशित होता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आवेशित होता है तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप क्या करिए, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़िए, तो आप देखेंगे कि जो आपकी कांच की छड़ होगी उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जो कांच की छड़ होती है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है। लेकिन जो आपका रेशम का कपड़ा होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए रेशम के कपड़े पर जो चार्ज होता है आपका ऋण आवेश कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो आपका आवेश होता है उसको हम लोग उत्पन्न कैसे करते हैं, यानी आवेशन की विधियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सब लोग समझ लेते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो बेसिकली आप इसको नोट करेंगे कि जो आपका आवेश का मात्रक होता है वो सिंपली होता है आपका कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम, और इसे हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो अन्य मात्रक अगर हम लोग बात करें तो अन्य मात्रक आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, अभी जब आपको आवेशों का क्वांटमीकरण पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा, एक फार्मूला होता है आपका विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो यहाँ से एक अन्य मात्रक बनेगा I का, I क्या है, तो आप धारा है, और धारा का मात्रक आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और टी होता है आपका टाइम, तो इसका मात्रक होता है सेकंड, यानी आवेश का एक मात्रक और भी होता है एम्पियर सेकंड। इसके अलावा अगर
हम लोग इसके विमीय सूत्र की बात करें तो ये सारी चीज़ें एक एक नंबर में पूछी जाती हैं, तो वो सब आपको लिखना अनिवार्य है। विमीय सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो एम्पियर का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल ए होता है, और टाइम का सेकंड का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल टी होता है, जो कि आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा। तो ये आपका विमीय सूत्र हो गया। और कौन सी राशि है आवेश, तो ये आप नोट करेंगे कि आवेश जो है आपका एक अदिश राशि है। ठीक, तो यहाँ तक कि आपको छोटी छोटी बातें सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आवेश कहते किसे हैं, तो हमने आपको बताया कि आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसके चारों ओर वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किया जाता है। क्योंकि अगर आप उत्पन्न कर सकते हैं तो उसको अनुभव ही कर सकते हैं, अगर आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। यानी अनुभव भी किया जा सकता है और उत्पन्न भी किया जा सकता है किसी भी वस्तु के द्वारा अगर कोई भी आवेश है तो। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उस स्थिति में जब उस पर जो आवेश आता है उसको हम लोग कहते हैं धन आवेश। और ऋण आवेश क्या होता है, तो जब कोई वस्तु क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आवेशित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऋण आवेश। मात्रक क्या होता है, तो बेसिकली इसका मात्रक जो एसआई पद्धति का होता है वो आपका होता है कूलम, एम्पियर पद्धति में एमकेएस पद्धति में एम्पियर सेकंड होता है। विमीय सूत्र की बात करें तो एटी होता है। और कौन सी राशि है आवेश, तो ये आपका अदिश राशि है। अब यहां तक का पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग आवेशन की विधियों को पढ़ेंगे कि आवेशन की कितनी विधियां होती हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि आवेशन की विधियां कितनी होती है, यानी आप आवेश किसी भी वस्तु में कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि आवेश जो होता है वो हर एक वस्तु में पाया जाता है, इसीलिए आपको परिभाषा में बताया गया कि आवेश क्या है, वस्तु का एक मूलभूत गुण होता है, यानी उसके अंदर आवेश होता है, बस आपको उसको उत्पन्न कैसे करना है। तो इसकी जो फर्स्ट विधि है, प्रथम जो विधि है वो आपका होता है घर्षण विधि। तो हम लोग पहले समझते हैं घर्षण विधि को। घर्षण विधि जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड। ठीक, अब ये घर्षण विधि क्या होती है, घर्षण मतलब आप समझते हैं कि घर्षण कहते किसे हैं, कि जब कोई वस्तु की सतह, एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह पर रगड़ी जाती है तो उस स्थिति में दोनों के सतहों के मध्य क्या होता है, एक बल लगता है जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं, और ये जो परिघटना होती है उसको हम लोग घर्षण कहते हैं। तो घर्षण के द्वारा आप किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं, जैसे आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि जब हम क्या करते हैं किसी भी प्लास्टिक के टुकड़े को सूखे बाल से रगड़ते हैं, जैसे कंघी है, कंघी को जब हम क्या करते हैं सूखे बालों में कंघा करते हैं, तो उस स्थिति में आप देखिए कि जो आपका कंघा होता है वो क्या करता है, छोटी छोटी अगर आप उसको जैसे कागज के कण के पास ले जाइए छोटे छोटे, या धूल के कणों के पास ले जाइए, तिनके जो होते हैं खरपतवार जो होते हैं छोटे छोटे उनके पास ले जाइए, तो आप देखेंगे कि वो क्या करता है उन सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी वो उसमें कुछ समय के लिए चिपक जाते हैं। जैसे इसी पेन को अभी हम क्या करें कुछ समय तक अपने बालों में रगड़े तो आप देखेंगे कि ये क्या करेगा, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसको हम आपको रगड़ करके एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। देखिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कॉपी पे आपको कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। हम क्या करें, इस पेन को मार्कर को जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है इसको अपने बालों से रगड़ते हैं। अभी आप देखिएगा ये क्या करेगा, इसको छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा आवेशित होगा। देखिए अभी आप ध्यान से देखिए, आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे कणों को क्या कर रहा है अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, कुछ इस प्रकार से। देखिए इसमें हल्का हल्का ये उठ रहा ना यहाँ पर, तो ये क्या है, ये होता है आपका आवेश के कारण। तो ये आपकी कौन सी विधि है, आपकी घर्षण विधि। यानी अगर आप क्या कर रहे हैं किसी भी वस्तु को इस प्रकार से एक दूसरे पर क्या करते हैं रगड़ते हैं, तो उस स्थिति में घर्षण के कारण क्या होते हैं, जैसे इसको हमने अभी अपने बालों से रगड़ा तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे बालों में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और उसकी पूर्ति के कारण, उसकी कमी के कारण ये क्या हो जाता है आवेशित हो जाता है, और उस आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं धन आवेशित करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे धन आवेश। तो ये क्या हो गया धन आवेश हो गया। और धन आवेश क्या करता है, हमेशा ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जो कि कागज का टुकड़ा होता है वो क्या होता है, बेसिकली बात करें तो एक ऋण आवेश की भांति व्यवहार करता है, तो इसलिए क्या करता है इसको ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ये जो गुण है वो आपका क्या होता है घर्षण विधि। यानी आप परिभाषा लिखेंगे कि घर्षण की वह आवेशन की वह विधि जिसमें वस्तु को एक दूसरे पर घर्षण के द्वारा रगड़ करके आवेशित किया जाता है, यानी घर्षण के द्वारा आवेशित किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आवेशन विधि। ठीक, सेकंड है आपका चालन विधि। चालन विधि जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टेंस मेथड। कंडक्टेंस मेथड। अब ये कंडक्टेंस मेथड क्या होता है, कंडक्टेंस मेथड का चालन का मतलब होता है चल करके। यानी इसमें क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं दो वस्तुओं को लेते हैं, और एक वस्तु ऐसी होती है जिस पर आवेश होता है और एक वस्तु ऐसी लेते हैं जिस पर आवेश नहीं होता है। तो मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु है, एक क्या है फुल्ली चार्ज है, यानी इस पर मान लेते हैं एक आवेश है, ये पूरी तरह से आवेशित है, और एक दूसरी वस्तु लेते हैं जिस पर आवेश नहीं है,
इस पर आवेश नहीं है, ये उदासीन है, जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन है। अब आपको क्या करना है, इस न्यूट्रल वस्तु को आवेशित करना है। किस विधि से? चालन विधि से। तो चालन विधि में क्या होता है, तो आप परिभाषा लिखेंगे कि वह विधि जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में यानी स्पर्श करके रख देते हैं। तो जब हम लोग दो वस्तुओं को एक दूसरे से स्पर्श करा के रखते हैं तो उस स्थिति में जो आपका आवेशित वस्तु होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आपका अनावेशित वस्तु होता है उसमें स्थानांतरित होना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें भी पहुंच जाते हैं। तो जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, यानी इस पर भी चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मोबाइल का चार्जर आप देखे होंगे कि हम लोग मोबाइल की जो बैटरी होती है, तो मोबाइल बैटरी को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चार्जर पिन का उपयोग करते हैं और चार्जर के तार को क्या करते हैं, मोबाइल के इन पिनों से जोड़ देते हैं, यानी उसमें जो सॉकेट होता है उसमें लगा देते हैं। तो हम जो लोग जानते हैं कि जो आपका चार्जर होता है ये क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें जुड़ा होता है और उसमें क्या होते हैं, आवेश होते हैं, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट आपका आवेश होता है। आप पढ़ेंगे परिभाषा की, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यहाँ पर आवेश, मोबाइल का जो आपका एडाप्टर होता है इसमें पहले से आवेश होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो उस स्थिति में से आवेश से जो आपके चार्जर होता है इससे आवेश जो है वो बैटरी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेथड कौन सा होता है, ये होता है आपका चालन विधि। यानी आप सिंपली बताएंगे कि वह विधि जिसमें वस्तु को क्या किया जाता है, एक दूसरे से स्पर्श करा करके रख दिया जाता है, जिससे जो आपका आवेश होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, तो दूसरी वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन मेथड कहते हैं। और जो आपका थर्ड मेथड है जो कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, वो होता है आपका इंडक्शन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में प्रेरण विधि कहते हैं और एग्जाम में वही पूछा भी जाता है। ठीक, तो थर्ड आपका जो मेथड है वो आपका है प्रेरण, इसको आप नोट करेंगे, प्रेरण विधि थर्ड है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस मेथड, इंडक्टेंस। जो हमारी तीसरी विधि है वो आपका है प्रेरण विधि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंडक्टेंस मेथड। ठीक, प्रेरण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रेरण विधि क्या होती है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर प्रेरण विधि की परिभाषा की बात करें तो आप लिखेंगे कि आवेशन की वह विधि या आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अनावेशित वस्तु पर एक आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु पर बिना स्पर्श किए ही उस पर हम क्या करें, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेरण विधि। यानी आपको क्या करना है, एक वस्तु ऐसी लेना है जो कि आवेशित है यानी फुल चार्ज है, और एक ऐसी लेना है जो कि उदासीन है, न्यूट्रल है। तो आपको क्या करना है, इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु को स्पर्श नहीं कराना है, जैसे कि हम लोग चालन विधि में पढ़े हैं, या घर्षण भी नहीं कराना है। फिर भी आपको इस अनावेशित वस्तु पर विपरीत, यानी अगर इस पर आप जो आप आवेशित वस्तु ने इस पर अगर आपका प्लस चार्ज है तो अनावेशित वस्तु पर आप क्या करिए, माइनस यानी विपरीत प्रकृति का चार्ज उत्पन्न करते हैं। तो ये मेथड जो होता है वो आपका प्रेरण विधि होता है। ये होता कैसे, इसको हम लोग करते कैसे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक है आपका नाम दे देते हैं ए और एक दूसरा है आपका बी। ठीक, एक वस्तु ए है, दूसरा क्या है, बी है। मान लेते हैं जो आपका वस्तु ए है ये क्या है, फुली चार्ज है, आवेशित है, मान लेते हैं एक समान रूप से धनावेशित है। ठीक, और दूसरी वस्तु क्या है, न्यूट्रल है, जो आपका बी है वो क्या है, न्यूट्रल है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आपको इस पर क्या करना, विपरीत प्रकृति का चार्ज, यानी इस पर प्लस है तो इस पर आपको माइनस चार्ज उत्पन्न करना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वस्तुओं को अत्यंत क्लोज, एक दूसरे के बहुत ही निकट ला करके रख देंगे कुछ इस प्रकार से। ये आपका ए वाला है जो कि क्या है, फुली चार्ज है, और एक दूसरी वस्तु जो आपका बी वाला है, इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाकर रखते हैं। एक जो होती है आवेशित होती है, एक दूसरी जो होती है वो आपकी न्यूट्रल होती है, उस पर आवेश नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के अत्यंत निकट ला करके रख देंगे। तो निकट लाकर रखने से होता क्या है कि जो आपका धन आवेश होता है, तो आप लोग जानते हैं कि जो धन आवेश होता है वो क्या करता है, ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें आवेश नहीं है, उसमें आवेश होता है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या होता है, सेम होता है, यानी जितने प्लस होते हैं उतने क्या होते हैं, माइनस होते हैं। प्लस माइनस बराबर होने के कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय या विद्युत प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, इसलिए आपको न्यूट्रल महसूस होते हैं, अनुभव होते हैं, लेकिन इसमें आवेश होते हैं। तो जब ये आप एक दूसरे के निकट लाकर रखेंगे इन दोनों को, तो आप जानते हैं कि ये जो आपका बी वाला गोला, इसमें उपस्थित जितने भी ऋण आवेश होगा ये क्या करेगा, इन सबको अपनी तरफ
आकर्षित करेगा। यानी इस बी वाले गोले के एक सिरे पर जितने भी ऋण आवेश होंगे वो आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। शेष जो आपके धन आवेश होंगे, धन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। आपको आगे पढ़ाया जाएगा, यह आवेश का एक गुण होता है, जब गुण पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद इस गोले को क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ने से होगा ये कि जब आप इसको एक दूसरे के क्लोज लाकर रखेंगे तो इसमें ऋण आवेश को तो ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन जो आपका धन आवेश होगा उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो धन आवेश होगा प्रतिकर्षित होकर कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, अर्थ मतलब पृथ्वी में चला जाएगा। उसके बाद कुछ समय तक इसको ऐसे रहने देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पृथ्वी से डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी जो जोड़े थे पृथ्वी से कनेक्ट किए थे उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस वाले आवेशित गोले को भी आप क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो जब आप आवेशित गोले को हटाएंगे तो इसमें जो ऋण आवेश बचा वो क्या होगा, एक समान रूप से इस पूरे गोले पर फैल जाता है, और इस प्रकार ये बी वाला जो गोला है वो क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। तो एक मेथड ये होता है कि आपको क्या करना, दोनों वस्तुओं को स्पर्श भी नहीं करना, फिर भी आपको अनावेशित जो वस्तु होती है जिस पर आवेश नहीं होता है उस पर आपको विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देना है। ये मेथड जो होता है वो आपका प्रेरण विधि कहलाता है। एक सेकंड मेथड आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो गोले लेते हैं, एक को नाम लेते हैं ए, एक को नाम देते हैं बी, और एक इसको हम किसी एक दूसरे के निकट ला करके ऐसे रख देते हैं, ठीक। उसके बाद हम एक ऐसी वस्तु लेते हैं जो कि क्या होती है, प्रबल धनावेशित होती है। तो मान लेते हैं ये क्या है, पूरी तरह से धनावेशित है। इस धनावेशित वस्तु को इन दोनों गोलों को अत्यंत निकट एक दूसरे के क्लोज ला करके रखेंगे ऐसे, और ये जो आपका धन आवेशित क्षण है इसको भी इसके निकट ला करके आपको रखना है, स्पर्श नहीं कराना है, केवल इसके निकट ला करके रखना है। तो जब आप इन दोनों को एक दूसरे के निकट लाकर रखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों क्या है, ऋण आवेशित है, दोनों के दोनों क्या न्यूट्रल है, ऋण आवेशित नहीं, दोनों के दोनों क्या है, न्यूट्रल है। तो धन आवेश क्या करेगा, आप जानते हैं कि इन दोनों को जो एक दूसरे के निकट लाकर रखेंगे तो इसमें प्लस माइनस दोनों है। तो धन आवेश क्या करेगा, प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस को आकर्षित करेगा। तो इस वाले गोले में क्या हो जाएंगे, आप जितने माइनस वाले आवेश होंगे वो क्या होंगे, इस वाले गोले में इकट्ठे हो जाएंगे, और प्लस वाले गोले जब आप इन दोनों को बहुत ही क्लोज एक दूसरे के अत्यंत निकट लाकर रखेंगे तो जितने आपके धन आवेश होंगे वो प्रतिकर्षित होकर किस पे चले जाएंगे, बी वाले गोले पर चले जाएंगे, ठीक। कुछ समय तक इसको ऐसे एक दूसरे के अत्यंत निकट लाकर रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका गोला है, जो आपका आवेशित क्षण है, इसको क्या कर लेना, हटा लेना। उसके बाद दोनों गोलों को क्या कर देना, अलग अलग दूर दूर कर देना है। तो आप जानते हैं कि जब ये इसके निकट था तो ए वाले पर क्या था, ए वाले पर ऋण आवेश आ गया था, और बी वाले पर क्या था, धन आवेश आ गया था। तो जब आपने इसको हटा लिया, तो जब आप इसको हटाएंगे तो उस स्थिति में और इन दोनों को दूर दूर कर देंगे तो इस स्थिति में जो आपका ए वाला गोला होगा ये पूरी तरह से ऋण आवेशित हो जाएगा, और बी वाला जो गोला होगा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से धन आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों गोले क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। तो ये जो मेथड होता है वो आपका क्या होता है, प्रेरण मेथड होता है। तो इसकी परिभाषा मैं पहले लिख दे रहा हूं आप, ताकि उसका एक अच्छा सा नोट तैयार कर लीजिए और फिगर वगैरह बना लीजिए। पहले परिभाषा लिख देते हैं, क्योंकि परिभाषा जो है बोर्ड एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। तो लिखेंगे इसमें, आवेशन की वह विधि, आवेशन की वह विधि जिसमें अनावेशित वस्तु को, अनावेशित का मतलब होता है जिस पर आवेश ना हो, अनावेशित वस्तु को स्पर्श किए बिना, या अनावेशित वस्तु पर, ऐसे लिखेंगे, वस्तु पर स्पर्श किए बिना ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण विधि कहलाता है, या प्रेरण कहलाता, प्रेरण विधि कहलाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। घर्षण विधि क्या है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर रगड़ करके यानी घर्षण के द्वारा आवेशित करते हैं। सेकंड है चालन विधि, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो आपका आवेशित वस्तु होता है उसको अनावेशित वस्तु से स्पर्श करके आवेशित करते हैं। और थर्ड जो है आपका प्रेरण है, इसमें हम वस्तु को स्पर्श भी नहीं करते हैं, फिर भी सेकंड जो अनावेशित वस्तु होती है उस पर हम विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देते हैं। तो ये विधि होती है आपकी प्रेरण विधि। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कि अगर आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। इससे आगे जो भी आपके आवेश के गुण वगैरह हैं उन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।